अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, जज़ीरतुल अरब से बाहर 8 हिजरी में इस्लामी तारीख का सबसे पहला ग़ज़वा मौता सरज़मीन शाम पे वाक़ हुआ। ये जंग तारीख़ इंसानी की सबसे अनोखी जंग थी, बल्कि इसे एक मोज़ा ही कहा जा सकता है। नाज़रीन कराम, 6 हिजरी में जब कुरैश के साथ सुलह हुदैबिया तय पा गया और मुसलमानों को दाखिली महाज पर वक्ती तौर पर जंगी खतरात से इत्मीनान हासिल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब से बाहर दावत इस्लाम की मुहिम शुरू की। मुख्तलिफ हुकूमतों के फरमारवाओं को दावती खतूत लिखे। इसी सिलसिले का एक ख़त बिलाद शाम की मुमलिकत बसरा के बादशाह को लिखा गया। नाज़रीन, इस ख़त को लेकर जाने वाले कासिद रसूल हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जिन्हें शर्जील बिन उमर गसानी ने रास्ते में ही रोक लिया और फिर राय रसूलों के खिलाफ इन्हें शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, शर्जील बिन उमर गसानी इस वक्त शाम के बलका के इलाके पर, जो आजकल उर्दुन में है, रोमन बादशाह के ताबे हुकूमत करता था। चुनाचे इस हादसे पर नौज़ायदा इस्लामी मुमलिकत का रद्द अमल मुस्तकबिल में इसकी इज्जत और वक़ार से वाबस्ता था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर एक्शन लेना ज़रूरी समझा। नाज़रीन, ये एक्शन इसलिए भी ज़रूरी था कि इस वक्त की दुनिया को मालूम हो जाए कि इस्लाम एक नई ताकत के तौर पर एक मुसल्लमा हकीकत बन चुका है और जिसका एहतराम लाजमी है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के कीमती लाल और जवाहिर इस राह में निछावर कर दिए। नाज़रीन कराम, ग़ज़वा मौता का सबसे पहला कायद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया गया। इनकी शहादत की सूरत में 2 और सहाबा को नामज़द किया गया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका किस्सा बड़ा ही अजीबो गरीब है। नाज़रीन, हकीम बिन हज़ाम ने 8 साल की उम्र के इस गुलाम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए खरीदा था, जिन्हें हज़रत खदीजा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन दे दिया। इसी दौरान ज़ैद बिन हारिसा के बाप और चचा इन्हें ढूंढते हुए मक्का आ पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी आज़ादी की दरख्वास्त की। नाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मायूस ना किया और ज़ैद को इख्तियार दे दिया कि वो बाप, चचा और मोहम्मद अरबी में से जिसे चाहे मुंतखब कर लें। बाप और चचा इस फैसले पर बहुत खुश हुए, लेकिन इनकी ये खुशी इस वक्त हैरत में बदल गई जब उन्होंने ज़ैद का फैसला सुना। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अफ़ज़लुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को तरजीह दी। बाप और चचा हैरत से बोले कि तू आज़ादी पर गुलामी को तरजीह देता है। नाज़रीन कराम, ज़ैद का जवाब भी तारीख की सफ़हात पर हमेशा के लिए रकम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान इस नौए बशरी का अजीम तोहफा बन गया। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के एक पत्थर पर खड़े हुए और ऐलान किया कि ऐ कुरैश, गवाह रहो कि ज़ैद मेरा बेटा है और मैं इसका बाप। ये मेरा वारिस होगा और मैं इसका। ज़ैद के बाप और चचा ये देखकर बहुत खुश हुए और वापस चले गए। इनका बेटा ज़ैद बिन मोहम्मद के तौर पर मशहूर हो गया। लेकिन नज़ूल इस्लाम के बाद मदीना में मुंह बोले बेटे का हुक्म नाजिल होने के बाद इन्हें इनके बाप के नाम से ही पुकारा जाने लगा। यह अल्लाह का फैसला था कि मुंह बोला बेटा अपने बेटे की तरह नहीं माना जा सकता, इसे इसके असली बाप के नाम से ही पुकारा जाएगा। अलबत्ता दिली मोहब्बत पर अल्लाह ने भी कोई बंदिश नहीं लगाई। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से इसी तरह बरकरार रही। नाज़रीन कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद की शहादत की सूरत में दूसरे नंबर पर अपने चचाज़ाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को फ़ौज की क़यादत संभालने का हुक्म दिया। ये जाफ़र वही थे जो महाजरीन के पहले जत्थे को लेकर हबशा हिजरत करने वालों में थे और जिन्होंने नजाशी के दरबार में वो तारीखी तकरीर की थी कि नजाशी ने मुसलमानों को अमन सुकून और एहतराम से रहने की मुकम्मल आज़ादी दे दी। बाद अज़र नजाशी खुद भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। नाज़रीन कराम, इस जंग के तीसरे सलार हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा थे। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके ईमान की इब्तिदा भी बड़ी दिलचस्प थी। ये अब्दुल्ला बिन रवाहा ही थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मदीना वालों की बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अगर वो सब जो आपने हम पर वाजिब किया है बखूबी निभाया तो हमें इसके बदले क्या मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये वो मुआहदा था जो अब्दुल्ला बिन रवाहा ने पहले दिन किया था और आज इसी बदले का दिन था। नाज़रीन कराम, इस ग़ज़वा का मुअज़्ज़ाती पहलू ये था कि मुसलमानों की तादाद फ़कत 3000 थी। इस 3000 की छोटी सी फौज के सामने रोमियों की 2 लाख की फौज का पहाड़ खड़ा था। मुसलमानों ने फिर भी इससे टकराने का फैसला कर लिया, एक ऐसी फौज से जो इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी कुव्वत मानी जाती थी, जो इस वक्त की दूसरी सुपर पावर कसरा को माज़ी करीब में ही शिकस्त से दोचार करके दुनिया पर अपनी धाक बिठा चुकी थी। रोमियों की ये ताकत मुसलमानों के मुकाबले बहुत ही एडवांस हथियारों और जंगी वसाइल से लैस थी।
इंसानी जंगों की तारीख का यह पहला मौका था कि दो मुखालिफ फौजें पहाड़ और गुलहरी की मानिंद आमने सामने खड़ी थी। नाज़रीन, दो मुखालिफ फौजों में यह फर्क ना इससे पहले इस दुनिया में देखा गया और ना ही इसके बाद। अकल कहती है कि 2 लाख की ठाठें मारती हुई फौज अगर सिर्फ मार्च कर जाती तो मुसलमानों की इस छोटी सी तादाद को गर्दो गुबार में उड़ा देती। लेकिन अब्दुल्ला बिन रवाहा ने, जो शायर रसूल और शायर जहाद थे और शौक़ शहादत में बहुत ही शेर कहा करते थे, उन्होंने सहाबा कराम के शौक़ शहादत के तारों को छेड़ दिया। इनके इस यादगार जुमले ने कि हम अदद से नहीं ईमान की ताकत से लड़ते हैं, असहाब रसूल को रोमन एम्पायर के लिए कुदरत का ताजियाना बना दिया। नाज़रीन, सरज़मीन शाम पर कुफ्र और ईमान के बीच ये पहला मुआरका था। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर की वज़ात खुद क़यादत नहीं फरमाई, फिर भी इसे ग़ज़वा कहा जाता है, इसीलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों मील दूर बैठे इस मुहिम के लम्हात से बाखबर थे। बुखारी की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की खबर देते हुए फरमाया, ज़ैद ने लश्कर का अलम उठाया और जाम शहादत नोश किया, फिर जाफर ने क़यादत संभाली और वो भी शहीद हुए। इसी तरह अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहादत से सरफराज हुए। ये कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं। फरमाया, फिर अल्लाह की तलवार में से एक तलवार ने क़यादत संभाली और अल्लाह ने इसके हाथों मुसलमानों पर कुशादगी फरमाई। नाज़रीन, ये खबरें आप इस वक्त दे रहे थे जब मुजाहिदीन हज़ारों किलोमीटर दूर थे। इस जंग में जब तीनों कायदीन शहीद हो गए तो इस्लामी फ़ौज की बाहमी रजामंदी से फ़ौज की क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दी गई। दिन भर की लड़ाई के बाद रात को जब दोनों फौजों ने हथियार रखे तो हज़रत खालिद बिन वलीद की अबकरी फौजी क़यादत अपनी तदबीरों में लगी हुई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ फौजियों का एक ग्रुप बनाया और इन्हें अली अल-सुबा पहाड़ों के पीछे से गुबार उड़ाते हुए इस तरह वारिद होने का हुक्म दिया कि दुश्मन को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए नए फौजी दस्ते पहुंच गए हैं। नाज़रीन, इधर फौज की तरतीब में भी रद्दो बदल कर दिया गया। दाहिनी साइड वालों को बाईं तरफ और बाईं साइड वालों को दाईं तरफ तैनात कर दिया गया। इसी तरह फौज के अगले हिस्से को पीछे और पीछे वालों को आगे तैनात कर दिया गया। नाज़रीन कराम, दूसरे दिन की जंग में इस रद्दो बदल का खातिर ख्वाह असर पड़ा। ईसाई फौजों के सामने अब नए चेहरे थे। ईसाइयों को मुसलमानों की ताज़ा दम फौजी मदद पहुंचने का गुमान हुआ। इन पर हैबत तारी हो गई और हज़रत खालिद बिन वलीद ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए भरपूर फौजी हमला किया और नाकाबिल यकीन शुजाअत से रोमियों के दिलों में खौफ व हिरास उतार दिया। नाज़रीन कराम, खुद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बानी इस दिन उन्होंने 9 तलवारें रोमियों को मारते मारते तोड़ दी। जब तलवार ना मिली तो एक तलवार नुमा यमनी लोहे के पट्टे से लड़ना शुरू किया। साथ ही आपने फौजी नज़्म ज़ब्त के साथ अपने फौज को पीछे हटाना शुरू किया। नाज़रीन कराम, रोमी ये देखकर रुक गए और इस डर से आगे ना बढ़े कि शायद ये मुसलमानों की कोई फौजी चाल होगी। इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फौज को कामयाबी और इज्जत के साथ निकाल कर वापस ले आए। नाज़रीन कराम, इस जंग का दूसरा मौजज़ाना पहलू ये था कि जहां इस जंग में दुश्मनों के लातादाद लोग मारे गए, वहीं मुसलमानों में से सिर्फ 13 सहाबा कराम ने जामे शहादत नोश फरमाया। नाज़रीन कराम, इससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये छोटी सी फौज इस टिड्डी दिल फौज पर अपनी हैबत और खौफ बिठाने में किस तरह कामयाब रही। न सिर्फ अरब बल्कि इस वक्त जुल्म व जबर पर कायम दुनिया की हुकूमतें इस्लाम की इस धमक से कांप उठी। नाज़रीन, इसी गज़वा में हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तैयार यानी उड़ने वाले का खिताब मिला। जब जंग में दुश्मनों के एक वार में इनका दाहिना हाथ जाता रहा तो उन्होंने बाएं हाथ में झंडा संभाल लिया और जब इनका बायां हाथ भी काट दिया गया तो अपने कटे हुए दोनों बाजुओं से झंडा थामे रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जाफर को इन 2 कटे हुए बाजुओं के औज़ जन्नत में 2 बर अता फरमाए, जिससे वो जन्नत में जहां चाहें उड़ कर जाते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब भी इसी गज़वा में मिला। अल्लाह की वो तलवार जिसने आने वाले दिनों में सरजमीन अरब से रोमन एम्पायर का खात्मा कर दिया। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये काविश भी पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में इसी तरह की मालूमाती और तहकीकाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे।